बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है फोर्थ वीडियो है अनसोल्व पेपर की, और इसके अंदर हमने जो है 3 मॉडल पेपर को सॉल्व किया था एमसीक्यूज़ के लिहाज से। ये मॉडल पेपर 1 इसके सारे एमसीक्यूज़, फिर मॉडल पेपर 2 ये भी हमने सॉल्व किया था, और फिर मॉडल पेपर 3 ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। आज जो हम करेंगे वो हमारे पास ये वाला पेपर है 2022 2023, यानी 22 और 23 वाला पेपर हम करेंगे। और इसमें जो है ये सेक्शन ए जो है हमारे पास जो है वो ये एमसीक्यूज़ बेस है। अब इसमें जो एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं इसके अंदर तो 20 एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं ना, तो 1 बाय 1 कर लेते हैं। तकरीबन ये आपके पूरे बुक के चैप्टर से रिलेटेड ये जो है एमसीक्यूज़ हैं, तो इसको अच्छी तरीके से देखें स्टूडेंट। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डैश रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। अब न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हर जगह सेम रहती है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू जी की वैल्यू भी न्यूमेरिकल है 9.8, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी वैल्यू भी हमारे पास है, और फोर्स और वेट। अब ये कह रहा है हमारे पास ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इसमें से किसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट रहती है, तो हमारे पास किसकी रहती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जी की वैल्यू हर जगह सेम रहती है। फिर नंबर सेकंड है स्प्रिंग बैलेंस इज़ यूज टू मेजर। स्प्रिंग बैलेंस जो है ये किस चीज़ को यूज़ करने के लिए, मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मास को मेजर करने के लिए, वेट को मेजर करने के लिए, इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए, डेंसिटी को मेजर करने के लिए। तो स्प्रिंग बैलेंस जो है ये जो यूज़ होता है वेट को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इसका ऑप्शन बी है। फिर इसका थर्ड है योर वेट एज मेजर ऑन अर्थ विल बी डैश ऑन मून। जो अर्थ पर जो वेट मेजर होगा उसके मुकाबले में जो मून का जो वेट है, मून पर जो वेट है वो हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज होता है। अर्थ पर ज़्यादा होता है और मून सरफेस पर ऑब्जेक्ट का वेट जो है हमारे पास डिक्रीज होता है। तो थर्ड का ऑप्शन बी है हमारे पास। फिर नंबर फोर्थ है स्टूडेंट द वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इज डैश ऑफ इट्स मास। जो हमारे पास सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है वो मास से इंडिपेंडेंट होती है, या मास के डिपेंडेंट होती है, या इक्वल होती है, या डबल होती है। तो सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है वो मास से इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि जो है ये मास हमारे पास वेलोसिटी इसकी सेम रहती है, चाहे ऑब्जेक्ट हैवी हो या लाइट हो, दोनों सूरतों में हमारे पास वेलोसिटी सेम रहेगी। तो इसका फोर्थ का ऑप्शन ए है, इंडिपेंडेंट। फिफ्थ है ड्यूरिंग विच प्रोसेस अ गैस बिकम अ लिक्विड। वो कौन सा प्रोसेस है, तरीका है जिससे गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। मेल्टिंग, ए मेल्टिंग है, ऑप्शन बी फ्रीजिंग है, ऑप्शन सी कंडेंसिंग है, ऑप्शन डी बॉइलिंग है। तो जब गैस से लिक्विड में जब ये कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसिंग। फिर नंबर 6 एमसीक्यूज़ है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फिजन ऑफ फ्यूजन रिएक्शन इज कॉल्ड। फिजन ऑफ फ्यूजन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो सोलर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। तो वो ऑप्शन डी हमारे पास आ जाएगा। नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ मोर इलास्टिक। इनमें से कौन सा मटेरियल जिसमें इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा है, रबड़, गिलास, स्टील, वुड। तो इसका ऑप्शन सी है कि हमारे पास स्टील में जो इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा है। नंबर 8 है विच इज़ द यूनिट ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से स्प्रिंग कांस्टेंट को कौन सा यूनिट है, न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, न्यूटन मीटर इन्वर्स है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो इसका ऑप्शन सी है, न्यूटन मीटर इन्वर्स है। नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। इनमें से जो है प्रेशर का कौन सा यूनिट नहीं है। तो पास्कल भी जो है प्रेशर के लिहाज से हम इसका यूनिट है, बार भी, एटमॉस्फेयर भी। तो इसका मतलब 9 का ऑप्शन डी जो है न्यूटन, ये इसका हमारे पास जो इसका यूनिट नहीं है। नंबर 10 है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट ऑन द। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये होल्ड करता है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट के,
तो ये जो स्टेटमेंट है ये अर्थ के लिहाज से है, जुपिटर के लिहाज से, मून के लिहाज से है या यूनिवर्स के लिहाज से, तो ये किसके लिहाज से? ऑप्शन डी आ जाएगा, यूनिवर्स के लिहाज से। फिर नंबर 11 है ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है टूवर्ड्स द अर्थ, बी में है टूवर्ड्स द सन, सी में है टूवर्ड्स द मून और डी में है अवे फ्रॉम अर्थ। तो इसका क्या होगा? टूवर्ड्स द अर्थ, हमारे पास ऑप्शन ए है। फिर 12 है डैश वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। ऑप्शन ए है आइंस्टाइन, बी है न्यूटन, सी है फैराडेस और डी है मैक्सवेल। तो इसका ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? जो है ऑप्शन बी है। डैश वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया था पहले? तो वो न्यूटन ने दिया था। नंबर 13 है क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड, मोशन की जो क्वांटिटी जो बॉडी में होती है उसका हम क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे, इनर्शिया कहेंगे, मोमेंटम कहेंगे, ग्रेविटी कहेंगे। तो वो हमारे पास क्या है? मोमेंटम है। फिर हमारे पास है 14 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होती है? टूवर्ड्स सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर, अलोंग द सर्कुलर पाथ या ऑल साइड। तो वो क्या होता है? अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर होती है, उसके अपोजिट होती है। फिर नंबर हमारे पास जो है 15 है अ पेयर ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्स, अनलाइक पैरेलल फोर्स का जो पेयर है हैविंग डिफरेंट लाइन फोर्स प्रोड्यूस, जो डिफरेंट लाइन पर प्रोड्यूस अप्लाई हो रही है तो उसमें जो प्रोड्यूस होगा इक्विलिब्रियम होगा, टॉर्क होगा, कपल होगा, अनस्टेबल। तो हमारे पास क्या होगा? कपल होगा। यानी टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो है डिफरेंट लाइन पर जब अप्लाई होंगी तो उससे क्या चीज़ प्रोड्यूस होगा? हमारे पास कपल होगा। नंबर 16 है हेड टू टेल रूल कैन बी यूज टू ऐड डैश फोर्सेस, हेड टू टेल रूल के ज़रिए से हम कितनी फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं? 2, 3, 5 या एनी नंबर। तो इसमें डी आ जाएगा, एनी नंबर। फिर स्टूडेंट हमारे पास है 17 है अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज़, एक बॉडी जो इक्विलिब्रियम, 17 में अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज़, एक बॉडी जो इक्विलिब्रियम में होती है तो वो उसकी कंडीशन क्या होगी कि यूनिफॉर्म स्पीड में है तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है तो वो इक्विलिब्रियम में होगी, या बोथ ए एंड बी है तो वो इक्विलिब्रियम में होगी, जीरो एक्सेलरेशन। जब भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास क्या होगा? जीरो एक्सेलरेशन। इसकी मिसाल ले लीजिए, ये हमारा पेंसिल एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, अपोजिट फोर्सेस। तो इसकी इस सूरत में ये जो ऑब्जेक्ट है ये ना लेफ्ट मूव करेगा ना राइट मूव करेगा, एक ही पोजीशन पर रहेगा। तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो 2 अपोजिट फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पर है तो ये इक्विलिब्रियम है। तो इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो इसके अंदर ऑप्शन डी यानी कि जीरो एक्सेलरेशन है। नंबर 18 है अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, एक बॉडी जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? इज एट द लोएस्ट पोजीशन, रिमेन्स द सेम हाइट, इज एट हाईएस्ट पोजीशन, इज एट इट्स बेस। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा तो उस ऑब्जेक्ट की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा एक ही हाइट पर रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। जिस तरीके से ये पेंसिल है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, अब ये डिस्प्लेस भी हो जाए ना तो भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम हाइट पर होगी। फिर स्टूडेंट हमारे पास है 19 है अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी वर इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड, वर्ल्ड वाइड सिस्टम जो मेजरमेंट का है और उसकी जो इंट्रोड्यूस हुआ वो उसको हम क्या कहेंगे? प्रीफिक्सेस कहेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहेंगे, हेक्साडेसिमल सिस्टम कहेंगे, नन ऑफ दीज कहेंगे। तो वो क्या होगा? हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाएगा। इसका पूरी एक थ्योरी है लेकिन इधर शॉर्ट हमारे पास ये आंसर है इसका। फिर आगे लिखा हुआ है लास्ट एमसीक्यूज नंबर 20 है लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर एग्जाम्पल
ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं ये एग्जाम्पल है किसकी, बेस क्वांटिटीज़ की, ड्राइव क्वांटिटीज़ की, प्रीफिक्सेस की, क्वार्टाइल क्वांटिटीज़ की। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है किसकी, बेस क्वांटिटीज़ की। अब स्टूडेंट हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। सेक्शन बी और सी से रिलेटेड जितनी जो न्यूमेरिकल है वो बोर्ड पर हम कराएंगे। तो अब चलते हैं बोर्ड की। स्टूडेंट अभी एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिए। अब जो है इसका सेक्शन बी सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल के लिहाज से ना। तो सेक्शन बी की जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है सेक्शन बी में, और इसके अंदर लिखा हुआ है अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विद 15 मीटर पर सेकंड। एक बस जो है वो रोड पर मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, एंड इट्स एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसमें जो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसमें एक्सेलरेशन है आया है। फिर आगे कह रहा फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है ऑफ द बस आफ्टर 6 सेकंड। बस के 6 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, वो वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, और उस वेलोसिटी को स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी। तो अब इसके अंदर जो डेटा और फिर इसका जो सॉल्यूशन आएगा, डेटा में हमारे पास कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी। एक तो 15 मीटर पर सेकंड, ये बस की इनिशियल वेलोसिटी है, ये बस की इनिशियल वेलोसिटी है, vi इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। और बस में जो एक्सेलरेशन आया है उसको a से डिनोट करेंगे, और इसका यूनिट कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बस की वेलोसिटी क्या हो जाएगी आफ्टर 6 सेकंड। तो ये हमारे पास टाइम भी दिया हुआ है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज आई है, इन फिजिकल क्वांटिटीज के लिहाज से जो फार्मूला बनेगा वो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, और फार्मूला आ जाएगा Vf इक्वल टू Vi प्लस AT, ये फार्मूला है। अब Vf हमने फाइंड करना है, एज इट इज आ जाएगा। Vi हमारे पास गिवन है 15, एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है 5, और टाइम हमारे पास गिवन है 6। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 15 सेम रहा, 5 6 30। तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 45 मीटर पर सेकंड। अच्छा स्टूडेंट, जब भी हम ये न्यूमेरिकल करते हैं तो जब आंसर आएगा जिस फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसका यूनिट भी लाजमी लिखना है, सिर्फ वैल्यूज नहीं लिखनी है, उसका यूनिट भी लिखना है। और जब डेटा मेंटेन करेंगे तो डेटा में भी हम जो है जो फिजिकल क्वांटिटी उसका यूनिट लाजमी लिखना है। तो ये तो हो गई हमारे पास फर्स्ट। अब है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसके अंदर लिखा हुआ है अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास इज 850 किलोग्राम। एक फोर्स जो है 3400 न्यूटन है, और इसको अप्लाई किया गया एक बॉडी जिसका मास कितना है 850 केजी। तो ये हमारे पास बॉडी का मास आ गया, और इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगी है वो इतनी लगी है, और मालूम क्या करना, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स। अब फोर्स के जरिए से ऑब्जेक्ट पे कितना एक्सेलरेशन आया वो हमें फाइंड करना है। तो इसका जो डेटा आ जाएगा स्टूडेंट, डेटा के लिहाज से हमारे पास कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज आ जाएंगी। एक तो फोर्स हमारे पास दी हुई है 3400 न्यूटन गिवन है, और मास हमारे पास गिवन है 850 किलोग्राम, और फाइंड हमने करना है एक्सेलरेशन। ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज है, और इसके लिहाज से जो हमारे पास टॉपिक आएगा वो न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन है, और न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन की जो हमारे पास फार्मूला है वो आ जाएगा F इक्वल टू ma, ये फार्मूला आ गया। फोर्स हमारे पास गिवन है 3400, मास हमारे पास गिवन है 850, और a हमारे पास सेम रहेगा। स्टूडेंट ये तो वैल्यूज पुट कर दी। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो 850 a से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 3400 डिवाइडेड बाय 850। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3400 डिवाइडेड बाय 850। तो ये हमारे पास आ रहा है 4, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है।
अब जो है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 10 है और इसके अंदर लिखा हुआ है कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, केल्विन में और फ़ारेनहाइट स्केल में। तो इसका जो है हमारे पास डेटा आ जाएगा। तो डेटा में हमारे पास जो चीजें आ जाएंगी, डेटा में हमारे पास आ जाएगा सेल्सियस, स्केल हमारे पास कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में इसको चेंज करना है और फ़ारेनहाइट में इसको चेंज करना है। अब हम इसका जो है सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन, अब पहला जो फार्मूला आ जाएगा वो केल्विन का आ जाएगा और केल्विन का फार्मूला है K इक्वल टू C प्लस 273। तो केल्विन इक्वल टू C की वैल्यू हमारे पास गिवन है 30 प्लस 273। तो केल्विन इक्वल टू ये आ रहा हमारे पास 303, 273 और प्लस 30, ये आ रहा है 303। तो ये तो आ गया केल्विन का आंसर। और फिर हमारे पास है फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट का जो फार्मूला है F इज इक्वल टू 1.8 सेल्सियस प्लस 32, ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला है। अब फ़ारेनहाइट क्योंकि फाइंड करना है एज इट इज आ जाएगा, 1.8 सेम आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय सेल्सियस हमारे पास गिवन है 30 और प्लस 32 हमारे पास सेम रहा। फिर फोर्स फ़ारेनहाइट इक्वल टू, अब हमारे पास इसकी कैलकुलेशन है 1.8 मल्टीप्लाई बाय 30। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 54। 1.8 और 30 को मल्टीप्लाई किया और 32 हमारे पास सेम रहा। तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू इस पे प्लस कर देंगे 32, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 86 फ़ारेनहाइट। तो स्टूडेंट ये तो जो है पेपर हो गया 2022-23। तो इसको अच्छे तरीके से आपने तैयारी भी करनी है और कमेंट्स करके बताना है कि आपकी तैयारी कैसे हो रही है। अस्सलाम वालेकुम।